ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाब्बिर बिअज़मतिही व जबाबिरतुत ताग़ील अल मुतमर्रिदी बिरबूबियतिही व साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहय्यतुल वल इकराम सय्यदना मौलाना मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व युजद्दिदूनल अज़ा जीलन बअद जीलिन फ़ी कुल्ली सनतिन। सलवात पढ़ने से इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन कराम, लायक अदब, लायक ताज़ीम, लायक सलाम है आप। जैसा कि मुसलसल अय्याम अज़ा के इस सिलसिले की जो मजलिस बर्पा हो रही है, इसी हदीस के साये में अब तक गुफ्तगू होते हुए आ रही थी। चूँकि कुछ मखसूस तारीख़ें हैं जिनमें हर अज़ादार चाहता है कि मखसूस तारीख़ें जिनसे हों उनके फ़ज़ाइल व मसाइल पढ़े जाएँ, और मुझ जैसे तालिब इल्म से इस बात का हुक्म भी हुआ कि आप कोशिश करें कि आप सरकार बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल भी पढ़ें और सरकार बाबुल हवाइज के मसाइल भी पढ़ें। तो अगर आपको फ़ज़ाइल सरकार बाबुल हवाइज को सुनना है मुझ तालिब इल्म से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता से 2 मिनट लूँगा तमहीदन, उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल सरकार बाबुल हवाइज के कम से कम वक्त में कोशिश करूँगा कि अपने छोटे भाइयों तक कुछ पहुँचा के जाऊँ। उसकी वजह भी ये है कि सबसे बड़ी चीज़ हम बता दें कि अगर हम सरकार अली के फ़ज़ाइल के लिए तमहीद बनाएं या इंतज़ार करें कि शायद कुछ लोग और आ रहे हैं वो आ जाएं तब हम शुरुआत करें, तब आगाज़ करें, तो एतराज़ नहीं करना चाहिए किसी को। उसकी वजह ये है कि एतराज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। भाई, जब रसूल मआब के पास खुदा ने हुक्म दिया कि नमाज को पहुँचाओ, रोज़े को पहुँचाओ, हज के अरकान पहुँचाओ, ज़कात के तरीक़े बताओ, खुम्स के सलीक़े बताओ, बेवाओं के साथ हुस्न सुलूक बताओ, यतीमों के साथ रहने का तरीक़ा बताओ, ये सब जब बातें बता रहे थे रसूल, तो कभी किसी से ये नहीं कहा कि फ़ला को बुलाओ, फ़ला को बुलाओ, और मजमा करो, और मजमा करो, और बुलाओ, और बुलाओ। नहीं कहा, क्यों भाई, नमाज पहुंचा रहे हो, इस्लाम पहुंचा रहे हो, रोज़ा पहुंचा रहे हो, कुरान का तरीक़ा बता रहे हो, हज का तरीक़ा बता रहे हो, हज का सलीक़ा बता रहे हो, मजमे की कोई तवक्को नहीं। जैसे बात अली की आई, बीच चौराहे पे खड़े हो गए, जो चले गए उन्हें बुलाया जाए, जो आ रहे हैं उनका इंतज़ार किया जाए। इंतजार
इंतजार किया जाए। क्यों? कहा अली का फजाइल 2-4 लोगों में नहीं, अली का फजाइल है, बेशकीमती है। तो बेशकीमती चीजों को यूं ही जाया नहीं किया जाता। जो चले गए उन्हें बुलाया जाए, जो रह गए उनका इंतजार किया जाए। तो हम अहले बैत के फजाइल पढ़ने के लिए अगर 2-4 मिनट तमहीदन गुफ्तगू करने लगे, शायद जो आने वाले हैं वो आ जाएं। इमाम हुसैन आले मुकाम ने 9 मुहर्रम तक इंतजार किया या नहीं किया? किया। और बार बार खुतबा भी दे रहे थे, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। क्यों भाई? ताकि जिसके दिल में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत है वो आना चाहे तो आ सकता है। बाद में ये इल्जाम ना लगाए हमें तो खबर ही ना थी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप रसूल के नवासे हैं। अगर काश के पता होता तो हम उसी टाइम चले आते। इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। जनाबे हुर ने आकर इस बात को खारिज कर दिया कि अब कोई ये कहे कि मुझे खबर न थी, मुझे पता न था। तो जिसे आना था वो आ गया। तो अब इस वक्त जिसको आना था वो आ गया। मैं शुरू करूं तो एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज 8 तारीख है और आज के दिल बाबुल हवाइज की नज़र होती है, उसकी एक फ़ज़ाइल है, छोटे से वो भी सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फ़ज़ाइल सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार हो और हर वक्त बीमार रहे, उसको कोई डॉक्टर तबीब या हकीम ठीक ना कर पाता हो और दवाइयाँ उस पर कारगर ना होती हों, कभी कभी होती ना वही दवाई इंसान को फ़ायदा करती है, वही दवाई उसी को रिएक्शन कर जाती है। तो अगर वो दवा काम नहीं कर रही है तो ख़ास तौर से 8 मुहर्रम को सरकार बाबुल हवाइज की किसी चीज़ पे नज़र दिलाए और बेहतर है कि उसके साथ 1 गिलास पानी हो, नज़र दिलाए और उस बच्चे को खिलाए या पिलाए, इंशाअल्लाह वो बच्चा शफायाब हो जाएगा। ये आज की कुछ तारीख, ये खुसूस तारीख है, खुसूसी तारीख है, इसमें एक फ़ज़ाइल, ये बहुत बड़ा फ़ज़ाइल है। अब यहाँ से आइए, सुनिए, आमादा हो जाइए, मैं भी आमादा होने जा रहा हूँ और जैसे दिल चाहिएगा वहीं सब इस्तक़बाल कर लीजिएगा। एक एक जुमले आपके पास खूने जिगर आपके हथेलियों पर रखने जा रहा हूँ और मेरे अहमद भाई जहाँ अंदर है, आ जाओ पढ़ने के लिए, मैं भी आमादा हूँ, आप सुनने के लिए आमादा हो जाए। सलवात और पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार बाबुल हवाइज की मिसाल ऐसे है जैसे रसूल के साथ अली की है। जिस तरह रसूल माप के साथ सरकार अली की, ना अली रसूल से जुदा हो सकते ना रसूल, इसी तरह से न सरकार बाबुल हवाइज हुसैन से जुदा हो सकते ना मौला हुसैन बाबुल हवाइज से। ये 2 अलग अलग हम दिखा रहे हैं ना, एक इमाम हुसैन आले मुकाम, एक बाबुल हवाइज, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और एक सरकार अली और मौला गाजी अब्बास, एक मौलाए कायनात और रसूल माप। जैसे रसूल पे कोई आँच आई सरकार अली खड़े हो गए, इधर हुसैन पे कोई आँच आएगी तो सरकार बाबुल हवाइज खड़े हो गए। ठीक है, यहीं से सुनिए। अब रसूल माप ने इरशाद फरमाया, अल हक को मा अली व अलीयुल माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर वहीं पे आगे बढ़ के कहते हैं, जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक जाए, जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक जाए। इसका मतलब यह है हक मोहताज है अली का, हक मोहताज है अली का, अली हक का मोहताज। तो पता चला हक मोहताज है किसका? अली का। अब जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक जाए। अली नमाज पढ़े तो नमाज हक, अली रोजा रखे तो रोजा हक, अली ज़कात दे तो ज़कात हक, अली खुब्स निकाले खून हक, अली जिहाद करे तो जिहाद हक, अली काबे में आए तो काबा काबा हक, अली जुल्फ़िकार चलाए तो जुल्फ़िकार। लफ्जों को बदलू, लफ्जों को बदलू, यूं कह दूं तो शायद गलत ना हो कि नमाज की ख्वाहिश का नाम है अली, नमाज की ख्वाहिश का नाम है अली, रोजे की ख्वाहिश का नाम है अली, हज की ख्वाहिश
नमाज की ख्वाहिश का नाम है अली, रोजे की ख्वाहिश का नाम है अली, ज़कात की ख्वाहिश का नाम है अली, काबे की ख्वाहिश का नाम है अली, जुल्फ़िकार की ख्वाहिश का नाम है अली, अल्लाह की ख्वाहिश का नाम है अली, रसूल अल्लाह की ख्वाहिश का नाम है अली। लफ्जों को फिर बदलूं, दुनिया जिसकी ख्वाहिश करे उसे अली कहते हैं, अली जिसकी ख्वाहिश करे उसे अब्बास। जिसकी तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं, तमन्नाए अब्बास है, सरकारे अली की दुआ अब्बास है। मैं आ गया मौजू पे अपने, बस मुझे यहीं तक आना था, अब यहीं से सुन लीजिए। तमन्नाए सरकारे अली है अब्बास, दुआए बाबुल हवाइज है अब्बास। पता चला कि सरकारे बाबुल हवाइज के अंदर वो सिफत होनी चाहिए जो अली के अंदर है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई दुआ मांगी थी, दुआ मांगी है, नमाज शब में दुआएं कर रहे थे, खुसूसी दुआओं के लिए नमाज शब पढ़ी जाती है, खुसूसी दुआ के लिए। जब आपकी कोई दुआ कबूल ना होती हो तो नमाज शब में आप दुआ करें, इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। तो पता चला दुआएं नमाज शब में सरकारे बाबुल हवाइज के लिए दुआ। दो तीन जल्दी जल्दी मैं बातें पढ़ दूं वक्त से पहले, ताकि आप तक मैं ज्यादा से ज्यादा फजाइले सरकारे बाबुल हवाइज पहुंचा सकूं। अब सुनिए, पता ये चला कुछ लोगों ने कह दिया सरकारे बाबुल हवाइज मासूम नहीं है। क्या नहीं है? मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, एग्जांपल दूं छोटे बच्चों के लिए। आप देखिए, एक वांट निकलती, वांट निकलती है कि भाई इंटर पास जो है 60% जिसका मार्क्स होगा उसे ये जॉब मिलेगी। मान लिया अबूजर भाई अपने एजेंसी पे इन्होंने कह दिया कि भैया देखो अगर इंटर पास हो अहमद भाई तो आपको हम जॉब दे देंगे। इन्होंने कह दिया 5 लोगों की मेरे पास सीट खाली है। कितने लोगों की? 14 लोग मान लिया, 14 सीट हमारे पास है और पहुंच गए 15 लोग। अब पहुंच गए 15 लोग और 15 के 15 इंटर पास है भाई, सबके 60% से ऊपर है। अब बताइए अबूजर भाई 15 को रख लेंगे? रख लेंगे अबूजर भाई, रख लेंगे आप? 14 सीट परवरदिगार ने फूल बना दिया 14 मासूम, क्वालिटी है मासूम जैसी, लेकिन सीट है 14 ही। मैं एग्जांपल दूं, आसानी से पहुंचाऊं, बात पहुंच रही है मेरे छोटे भाइयों तक, सुनिए। पता ये चला मासूम की सिफत क्या होती? पहले ये मासूम की सिफत ये होती है कि मासूम गैर मासूम का सामान, गैर मासूम मासूम का सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता। गैर मासूम मासूम के सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये सिफत है मासूम की। गैर मासूम मासूम के सामान को इस्तेमाल। अब आइए मैं उसको एक जल्दी से मैं आप तक पहुंचा दूं ये बात। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले हाँ होगी बात। अब सुनिए, गैर मासूम मासूम के सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए लेके चलते हैं हम आपको मदीने की गलियों में। रसूल आप दुनिया से रुखसत हो गए, इब्ने अब्बास करीब आए, किसके? सरकारे अली के। कहा मेरा हक है भैया रसूल की प्रॉपर्टी पे अहमद भाई, मेरा भी हक है। कहा ले लो जो तुम्हारा हक बनता है। तो देखा ईरानी घोड़ा, ऊंचा घोड़ा, घोड़ा चाहिए, ले लो घोड़ा भैया, ले जाओ घोड़ा, खूटे से निकालो लेके चले जाओ। तो होता है ना अंगोछा अंगोछा बांधा एकदम नान से जा रहे, खुदा भी घोड़ा मिल गया। जैसे घोड़े के पास पहुंचे, घोड़े ने दिया फिर लाठी लात। जैसे ही पहुंचे 2-4 लात में ढेर, गिर पड़े मुंह के बल, खड़े हुए। यानी कल तक तो ये घोड़ा नहीं बिगड़ रहा था, तो बिगड़ने लगा। मौला कायनात ने कहा देखो ऐसा है कि मासूम का सामान गैर मासूम नहीं ले सकता।
मैं नहीं है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कई मजलिसें मैं पढ़ के आया हूँ और मुझे कई मजलिसें पढ़नी है, तो इसलिए मैं आराम से पढ़ूँ। लेकिन दाद आप एकदम अच्छी वाली दीजिए, ऐसा लगे हम तेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब पता चला कि इमाम ने कहा कि देखो ऐसा है, खैर मासूम का सामान नहीं इस्तेमाल कर सकता। बोले देखो ऐसा है ना, तलवार बड़ी अच्छी है, घोड़ा मर कहा है, घोड़ा मार रहा है, तलवार ही दे दीजिए। कहा ले जाओ, तलवार में रखी है। पहुंचे, तलवार हो रसूल की तलवार है भाई, मामूली तलवार है, उठाया और पूरी नसें उसे बाहर आने लगी। तलवार हिली नहीं रही है, याली तलवार भी नहीं हिल रही है। कहा फिर हाथ भी कहते, कहा ना गैर मासूम का सामान नहीं ले सकता, गैर मासूम का सामान नहीं। कहा या अली एक चीज और मांग लूं। कहा क्या? कहा खुद। कहा ले लो। कहा नहीं अब नहीं। कहा क्यों? कहा घोड़े के पास गए, घोड़ा मारने लगा, तलवार को उठा रहे, तलवार उठी नहीं। तो कहा ये खोद है यही। कहे तो ले लो। कहा खोद लेंगे नहीं, हम भी चालाकी जानते हैं, आपसे उठेगी? बोले बिल्कुल उठेगी। कहा फिर उठा के सर पे रख दीजिए। उठाइए, सर पे रख दीजिए। मौला कायनात पहुंचे, खोद को ऐसे उठाया जैसे बच्चा टिश्यू पेपर उठाता है, एकदम हल्का सा नाजुक सा। मौला कायनात ने ऐसे उठाया, देखा याली आप उठ गया। हाँ रख दूं सर पे? हाँ रख दीजिए। रख दूं? रख दीजिए। रख दूं? रख दीजिए। कायलो रख दिया। जैसे रखा, अली हटाओ, अली हटाओ। क्या हो गया? गर्दन धड़ में जाना चाह रही है। जल्दी से हटाया। या अली क्या हुआ? अरे ऐसा महसूस हुआ था अभी गर्दन मेरी धड़ में चली जाएगी। इमाम ने कहा मैंने कहा था ना गैर मासूम का सामान नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैंने बात पहुंचा दी, पहुंच गई बात। अब आइए मौला अब्बास को सुनिए। इधर इब्ने अब्बास ने घोड़े को छुआ, घोड़े ने लात मार दिया। तलवार उठाना चाहा, हिली नहीं। खोद रखी, गर्दन धड़ में जाने लगी। अब इधर जंगे सिफ़ीन में सरकार अली ने बाबुल हवाइज अब्बास को बुलाया। अपनी जरा अब्बास को पहनाया, अपना घोड़ा अब्बास को दिया, अपनी तलवार अब्बास को दी, अपनी खोद अब्बास के सर पे रखी। कोई तारीख बताओ जो ये कहे कि हूबहू अब्बास अली ना लग रहा था। नारा हैदरी। अब ऐसा महसूस हुआ इधर सरकारे अली ने अबाक का बाज ज़ेरा पहना दिया, खोद रख दी, तलवार हाथ में दे दिया, घोड़े पे बिठा दिया, सफेद रंग का घोड़ा, सरकारे बाबुल हवाइज सवार। एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन की जानिब देखा सरकारे बाबुल हवाइज को, एक मर्तबा दाईं और बाईं जानिब देखा सरकारे अली ने। एक मर्तबा कहते हसन अब्बास को देख रहे हो? बाप है ना, जवान बेटा है ना। हसन अब्बास को देख रहे हो? अल्लाह करे आप भी वहां पे हो जाए जहां हम सोच रहे हैं, जैसे हम फील कर रहे हैं। अब्बास अली हसन अब्बास को देख रहे हो? जी हाँ बाबा। हुसैन हाँ अब्बास को देख रहे हो? जी बाबा। ऐसा लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए, कहीं किसी की नजर न लग जाए। जल्दी से जो गले में पहनते थे ईरानी ना, मौलाए कायनात ने उतारा, उसको 3 परत में रखा और रख के सरकारे मौला अब्बास के नकाब कर दिया, बांध दिया। इमाम हुसैन ने पूछा बाबा ये क्या है? कहा कहीं किसी की नजर न लग जाए। अब्बास को इजाजत मिली, जाओ। जैसे अब्बास मक्तल की जानिब चल नहीं चाह रहे हैं, मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक शोर उठा, अल हफीज अल अमान। अली ने दगा कर दिया, अली ने धोखा दे दिया, अली ने दगा कर दिया। एक भगदड़ सी मची, किसी ने कहा अली ने धोखा दे दिया, अली ने दगा कर दिया। अली आगे, अली आगे, हैदर हैदर आगे, हैदर हैदर आगे। जुमले की नजाकत समझो भाई। एक भगदड़ सी मची, लोगों ने कहा अली तो धोखा देता नहीं, अली
अली झूठ बोलता नहीं, ये क्या हो गया आज? अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। पता ये चला जंग करने के लिए कोई आगे बढ़ता ही नहीं। अब बाबा दादा के कारनामे पर अमल करने लगे, भागना ही तो है अपना काम। भागो। कौन आ गया? अली। एक मर्तबा आवाज दिया सरकार बाबुल अवाज ने, अली नहीं आया। आए हाय, चेहरे से नकाब को हटाया, मैं अली का बेटा। मैं अली का फर्जंद। हक का शेर क्यों करता किसी पर वार दो, वार जिस पर एक किया वो हो गया एक बार दो। देखकर अब्बास को कहते थे रन में खैबरी, हक ने क्या पैदा किए हैं हैदरे करार दो। हो गया, वक्त भी निकल रहा है, लेकिन जल्दी मैं थोड़ा और फजाल पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। सुनिए, अब पता चला जंगे सिफ़ीन में लोगों ने देखा, भगदड़ सी मच गई। एक यहाँ देखा, एक वलीद के दरबार में देखा था। एक सरकारे बाबुल अवाज का तेवर यहाँ देखा था, एक वलीद के दरबार में। वलीद के दरबार में क्या हुआ था? अब उधर भाई आपसे अगर कह दिया जाए कि एक पत्थर सामने की जानिब फेंकिए तो कितनी दूर आप फेंकेंगे? तकरीबन 100 मीटर। लेकिन अगर कहा जाए पीछे फेंकिए तो कितनी दूर? बहुत ज़्यादा, 40 मीटर। इंसान की एनर्जी जो सामने होती है 60% एक्स्ट्रा होती है, पीछे माइनस हो जाती है। वही यानी 100 मीटर अगर सामने आपने फेंक दिया तो पीछे फेंकेंगे 40 ही मीटर, इससे ज़्यादा नहीं इंसान की जाती है। ठीक है। अब पता चला जंगे जब वो वलीद के दरबार में जाने लगे इमाम हुसैन अली मुकाम, ये हुक्म हो गया कि इमाम हुसैन को दरबार में जाना है। ठीक है, बुलाया गया, तलब कर लिया गया कि आपको आना है। इमाम हुसैन अली मुकाम जब, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इमाम हुसैन अली मुकाम जब वलीद के दरबार में जाने लगे तो इमाम हुसैन अली मुकाम को जाते हुए सरकार बाबुल हवाज ने देखा, आका जा रहे हैं। जल्दी से कदमों को रफ्तार दी और आगे बढ़े। हाँ आका, कहाँ जा रहे हैं आका? कहा वलीद के दरबार में जा रहा हूँ। बुलाया है वलीद ने। अच्छा, तो अकेले मैं तो ना जाने दूंगा आपको, हो सकता है कोई खतरा हो जाए, मैं साथ में चलूंगा, मैं साथ में चलूंगा। जैसे सरकार बाबुल अवाज ने कहा मैं चलूंगा, इतने में देखा तो चौथे इमाम भी तशरीफ लाए। चाचा मैं भी चलूंगा। इधर से मौला कासिम आए, हम भी चलेंगे। शहजादे जनाबी एक बात, हम भी चलेंगे। खानवादे इस्मत के 18 जवान मौला अब्बास के सामने। अब सुनिए जाने का अंदाज, और एक ही जुमला है मेरे पास, जैसे दिल चाहिएगा इस्तेकबाल कर लीजिएगा। दरबार में जब जाने लगे तो इमाम हुसैन अली मुकाम को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो इमाम हुसैन अली मुकाम ने अब्बास से कहा कि पहले तो ये बताऊं आने का अंदाज, ये देखिए, ये इमाम हुसैन अली मुकाम है, पीछे चौथे इमाम है एक हाथ की दूरी पे, चौथे इमाम है, फिर शहजादे अकबर है, फिर उसके बाद जनाब कासिम है, और उसके बाद खानवादे इस्मत के जवान है। लेकिन मौला अब्बास यहाँ पे है, ये सामने नहीं है ना पीछे है, ये यहाँ पे है। ये यहाँ पे आने का मकसद, जब बादशाह चलता है ना तो वजीर का काम है रास्ता साफ करना। ये इमाम हुसैन अली मुकाम, ये अब्बास, मौला अब्बास, मैं खाका बना रहा हूँ, ये मौला अब्बास चलते हुए दरबार तक गए। दरबार से हटे, इमाम हुसैन दरवाजे के करीब आए, दरवाजा खुला, इमाम हुसैन अली मुकाम अंदर गए। अब दरवाजे के पुष्ट पर मौला अब्बास खड़े हैं। अब इमाम हुसैन अली मुकाम की जगह पे कौन आ गया? मौला अब्बास आ गए। मौला अब्बास एकदम पुष्ट पे, जुमला सुनिएगा, इस्तेकबाल कीजिएगा। इमाम हुसैन अली मुकाम के जाने के बाद दरवाजे के पुष्ट पे एकदम अब्बास, मौला अब्बास खड़े हैं। फौरन उसके बाद चौथे इमाम जनाब अली अकबर, मौला कासिम और खानवादा इस्मत के जवान खड़े, एक एक हाथ की दूरी पे। कितनी दूरी पे? एक एक हाथ की दूरी पे 18 खानवादे इस्मत के जवान हैं, एक एक हाथ की दूरी पे। वो हो गया कि इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास देखो ऐसा है कि मैं अंदर जाऊंगा और तलवार वगैरह लेके तो नहीं आओ। कहा अली का बेटा हूँ, आपका गुलाम हूँ, तो 4000 तो निगाहों से मार सकता हूँ, तो 4000 तो निगाहों से कुचल सकता हूँ।
इनके लिए तलवार क्या उठाऊं? ये दरबार में बैठे हुए ओबाश, इनके लिए क्या तलवारें उठाऊं? अंदर इमाम हुसैन अली मुकाम, एक खाका तैयार हो रहा भाई, इस्तकबाल कीजिएगा। इमाम हुसैन अली मुकाम अंदर है, मौला गाजी अब्बास दरवाजे के एकदम बिल्कुल पुष्ट पे है। तारीख ने बताया कम से कम 5 टन का वो दरवाज़ा था। कितना टन? 5 टन। मुझे तो ये भी नहीं मालूम 1 टन में कितना किलो होता है, लेकिन फिर भी 5 टन बहुत होता है। 5 टन, कम से कम 5 टन का दरवाज़ा, दरवाजे के बिल्कुल पुष्ट पे मौला अब्बास। उसके बाद 18 खानवादे इस्मत के जवान। इमाम हुसैन से क्या कहा कि ज़रा से भी आपको लगेगा कि आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है तो एक आवाज़ बुलंद कीजिएगा। उधर इमाम हुसैन अली मुकाम की शान में ज़रा सा गुस्ताखी हुई, उन लोगों ने मुतालबा किया कि आपको बैत करनी है। इमाम हुसैन अली मुकाम ने इनकार कर दिया, मुझे जल्दी से पढ़ना है। इनकार किया, लोगों के तेवर बदले। उसे मालूम था हुसैन अकेला आया है, लेकिन क्या खबर, शेर आया है और पूरी निगाहें गड़ी हुई हैं। इधर इमाम हुसैन अली मुकाम ने आवाज दिया, अल्लाहू अकबर। तारीख ने बताया मौला अब्बास ने 2 उंगलियों को दरवाजे में डाला और उंगलियों को टेढ़ा करके खींच लिया। दोनों उंगलियों को दरवाजे में डाला, उंगलियों को टेढ़ा करके खींच लिया, दरवाजा खींच के पीछे की जानिब फेंका। 18 बनु हाशिम के जवान को क्रॉस करता हुआ वो दरवाजा बहुत दूर जाके गिरा। जैसे अब्बास को देखा लोग ठंडे पड़ गए। अब्बास को देखा लोग ठंडे पड़ गए। अरे ये क्या हो गया गजब, हमने तो अकेला समझा था। हर मकाम पे हुसैन का साथ देने के लिए अब्बास खड़ा है, हर मकाम पे। वो भी मकाम है करबला, यहाँ पे अब्बास हुसैन के साथ खड़े हैं। हो गया ना 35 मिनट, 2-4 मिनट 5 मिनट जैसे दिल चाहिए इस्तकबाल। जब तक आप रोएंगे हम तब तक पढ़ेंगे, आधा घंटा रोएंगे हम आधा घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट रोएंगे हम 10 मिनट पढ़ेंगे। वो आपके ऊपर है कितनी देर आप रोते हैं। सुनिए, तारीख ने बताया हर मकाम पे मौला अब्बास को हर मकाम पे ये कहा गया, अब्बास ये करबला नहीं है, ये करबला नहीं है, ये करबला नहीं है, ये कह के करबला के लिए आमादा किया जाने लगा। उधर यजीद फौज इकट्ठा करने लगे, और फौज की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं फ़ज़ाइल भी और पढ़ सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूं, मैं पढ़ नहीं पाया। ज़िंदगी रही तो फिर कभी पढ़ दूंगा। मुझे मजबूरी है कि दौरे की मजलिस है और वक्त नहीं है 35 मिनट के अंदर सब समेटना है। बहरहाल पता चला इमाम हुसैन अली मुकाम हर मकाम पे रोकते रहे, अब्बास करबला नहीं है, अब्बास करबला नहीं है। वलीद के दरबार में पकड़ लिया, अब्बास करबला नहीं है। इमाम अली को जब तीर लगा, वो जहर दिया गया, ज़रब लगी, तो क्या कहा, अब्बास करबला नहीं है। इमाम हसन अली मुकाम के जनाजे जब तीर मारा गया, अब्बास ये करबला नहीं। अब जब करबला आ गए, अब इन्हें खबर है कि अब हमें यहाँ कोई रोकेगा नहीं, यहाँ कोई टोकेगा नहीं। करबला आ गए ना, करबला आ गया ना शेर। अब तारीख ने बताया 9 मुहर्रम की रात को शहजादे अकबर को लिया मौला अब्बास ने, और कुछ जानिसारों को, कुछ अंसारों को लिया, इमाम हुसैन अली मुकाम के कुछ अंसारों को लिया। मौला अब्बास एक ऊंचाई पे बैठ गए, बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। इमाम हुसैन अली मुकाम आहिस्ता आहिस्ता जाके सुनते कि क्या बातें कर रहे हैं मौला अब्बास। मौला अब्बास ने क्या कहा सुनेंगे? मौला अब्बास ने कहा, अकबर ये फौजें देख रहे हो? हाँ का देख, हाँ चाचा देख रहा हूँ। देख रहे हो ये फौजें? हाँ देख रहा हूँ। अंसारों से कहा, ये फौजें देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। कहा घबराना नहीं, इन फौजों को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पूरी फौजों को एक बार में एक हिस्सा करेंगे, फिर जो आधी बचेगी उसे 2 हिस्सों में कर देंगे। एक हिस्से पे जैसी इजाजत मिलेगी सुबह, मैं फौरन उस आधे हिस्से को वासिले जहन्नम कर दूंगा, और 2 हिस्सा जो बचेगा, एक पे अकबर और एक पे अंसार। अकबर तुम उस पे जाना जंग करना, और एक लश्कर पे तुम जाना, तुम जंग कर देना। ये सब बातें ही हो रही थी, खाका तैयार किया जा रहा था, जंग करना कैसे है। मौला अब्बास सबको बता रहे, अकबर देखो यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ तक मैं मारूंगा,
यहाँ से तुम उठोगे, यहाँ से तुम वहाँ तक मारोगे, जाने सारों से कहा देखो वहाँ से तुम उठोगे, वहाँ से वहाँ तक तुम मारोगे, और मैं अपनी वाली जल्दी से मार के अब दुश्मनों को वासिले जहन्नम करके जल्दी से अकबर के साथ आऊँगा, अकबर का साथ दूंगा, उन्हें वासिले जहन्नम करके हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ये खाका तैयार करते हैं। इमाम हुसैन अली मुकाम गौर से सुन रहे हैं। एक मरतबा आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पाँव मौला हुसैन आए, खैमों की तनाबे पकड़ी, एक हाथ जानू पे रखा, नजफ कर रुकिया बाबा, ए बाबा हर जगह बात को कह रहा था करबला दिए, ए बाबा करबला आ गया, अब अब्बास को क्या कह के रोकूं? अल्लाह अकबर, हो गया मसाइल, इससे बड़ा मसाइल नहीं, इससे बड़ा मसाइब नहीं है। अल्लाह अकबर, हो गई ना कयामत, हो गया ना मातम। बस 1-1.5 मिनट 2 मिनट और सुन लीजिए। तारीख ने बताया एक एक अंसार जब शहीद होने लगे, इमाम हुसैन अली मुकाम की खिदमत में मौला अब्बास आए, हाथों को जोड़ के कहते हैं आका, ए आका तब शहीद हो रहे आका, अब इजाजत दे दीजिए आका, इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अली मुकाम ने कलेजे को थाम के कहते अब्बास, तो बाबा की दुआ अब्बास, ज़ैनब की ढारस अब्बास, ए अब्बास मैं तुझे इजाजत कैसे दूं? एक मर्तबा कहा आका जरा कान को खैमों की तरफ देखिए, एक मर्तबा कान लगाया, बच्चों की आवाज आलाताश, कयामत हो गई मौला के चाहने वालों। इमाम हुसैन अली मुकाम से बात ही कर रहे थे, इसी असना में खैमे का पर्दा हटा, एक बच्चा दौड़ा हुआ आया, बाबू लवायत के कदमों को पकड़ के हिला के कहता है खैमे में चलो, कयामत हो गई। दौड़े हुए मौला अब्बास खैमे में गए, खैमे में जाके देखते हैं सकीना हाथ को जोड़े हुए बैठी है, ए चाचा थोड़ा सा पानी दे दो, असगर मर जाएगा, असगर कभी प्यास से मुंह खोलता है, कभी अल्लाहू अकबर, कभी मुंह बंद कर लेता है, जबान बाहर निकालता है, जबान अंदर कर लेता है। कयामत हो गई ना मौला के चाहने वाले। बस एक जुमला और सुनिए, एक जुमला, आखिरी रवायत सुनिए। तारीख ने बताया इमाम हुसैन अली मुकाम ने इजाजत दे दिया और मौला अब्बास चले गए, दाया बाजू कलम हो गया, बाया शाना कलम हो गया और मशके सकीना छिन गई, हो गया। फिर तारीख ने बताया कि मौला अब्बास को गुर्ज लगा। एक जाकिर, एक आलिम दीन ने इसी वसायत को अपनी मजलिस में पढ़ दिया कि मौला अब्बास को एक शकी ने गुर्ज मारा। जैसी ये कहना था, बीच से खड़ा हुआ कहता हो जाकिर तू तौहीन कर रहा है मेरे आका की, मेरा आका लहीम शहीम, मेरा आका लहीम और शहीम, मेरा आका बहादुर, किसकी माँ में इतनी हिम्मत थी, किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया था जो मेरे अब्बास को इतने करीब से गुर्ज मार सकता? क्योंकि गुर्ज को मारने के लिए 1 से 1.5 हाथ की दूरी होती है, 1-1.5 हाथ की दूरी से गुर्ज मारा जाता है, बस इससे ज्यादा दूर से गुर्ज नहीं मारा जा सकता। ये कहता हुआ रोता हुआ चला गया अपने घर पे जाके रोने लगा, रोते रोते सो गया। ख्वाब देखता है कि कोई आया है, कहता है चाहने वाले तू जानना चाहता है गुर्ज लगा तो लगा कैसे? कहा मैं जानना चाहता हूँ। कहा ये बता, अगर किसी का दाया बाजू कलम हो